तो हम मौजूद हैं रोहतक में और किसानों की बातचीत चल रही है पूरे भारत में, तो किसानों के मुद्दे पे ही बातचीत करेंगे। खास मेहमान मौजूद हैं, मोनिका नैन किसान नेता हैं और चुडूनी ग्रुप से जुड़ी हुई थी, जिला अध्यक्ष थी रोहतक की। अब इनका क्या रुख है, किसानों के बारे में क्या राय रखती हैं। सबसे पहले तो चुडूनी ग्रुप की बातचीत कर रहे थे। चुडूनी ग्रुप को आपने छोड़ दिया, क्या वजह रही, क्यों छोड़ा? वो चुडूनी संगठन सिर्फ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, मैं राजनीति में जाना नहीं चाह रही थी। हम जो हमारा काम है वो हम सिर्फ किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ना चाह रहे थे। उन्होंने राजनीति का इलेक्शन लड़ा तो उसके बाद हमने चुडूनी संगठन छोड़ दिया था। लेकिन मैं आज भी चुडूनी साहब के साथ हूँ। अगर वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उसके साथ में दोबारा से लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। राजनीति चल रही है, क्या लगता है अब की बार आंदोलन जहाँ तक देखा जाए, पंजाब की कुछ जत्थेबंदियाँ तो वहाँ पे मौजूद जरूर हैं, दिख रही हैं, लेकिन हरियाणा का इतना समर्थन कहीं मिल नहीं रहा। जो हमारी एमएसपी की लड़ाई वो तो अधूरी रह रही है, वो कब मिली? सरकार ने हमें वादे करे थे कि हम आपको एमएसपी देंगे, लेकिन आज तक हमारी एमएसपी नहीं मिली है। मोदी साहब गोलियां चलाने लग रहे हैं, किले बचाने, आंसू गैस के गोले छोड़ने लग रहे हैं। हमारे जो किसान साथी हैं वो तो बॉर्डरों के ऊपर अनशन पे बैठे, मरण अनशन पे बैठे हैं। तो हमें तो लगता है कि मोदी साहब को किसान कौम ख़त्म करने के कगार पे है कि किसान कौम ख़त्म हो जाए, अडानी अंबानी का राज आ जाए और हम दोबारा से गुलाम बन जाए। जिस तरीके से रूपरेखा तैयार करके संगठन चले हैं तो किसान ही कहते हैं और जो संगठन है वो कहते हैं, इस तरीके से लड़ाई कौन लड़ने लगा? अपने आप बिना बताए आप 2000 लोगों को लेके चल पड़े। ऐसे संगठन ऐसे ये थोड़ी जीता जाता है इतना बड़ा आंदोलन। कई मतलब बात चल के निकल आती है, ये तो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस ये उकसा रही है और कांग्रेस का ये सिस्टम प्री प्लान करके चल रहे हैं। ये कुछ कांग्रेस ही है? नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, ये विपक्ष है। विपक्ष कुछ भी कह सके हैं, क्या हमें तो आतंकवादी भी कहा गया था। मोदी साहब ने जब इलेक्शन लड़ा था 2014 में, तो मोदी साहब ने सिर्फ किसानों के नाम पर वोट मांगी थी कि मैं एमएसपी दूंगा किसानों को, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं ये किसानों के लिए ये कर दूंगा। आज तक किसानों का ऋण माफ़ नहीं किया गया है। अब भी हरियाणा के किसान को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एमएसपी उनका हक है। जो सरकार ने कहा था, उन्होंने लिख के दिया था इन 13 बातों में कि एमएसपी के लिए हम कानून बनाएंगे और कमेटी गठित करेंगे, वो काम सरकार की तरफ से आज तक नहीं हुआ। कि हरियाणा सरकार किसानों के प्रति इस तरह का रुख ना अपनाए। वो रोड है, वो रास्ते से जा रहे हैं। हमारा हरियाणा सरकार का ये काम नहीं बनता कि उनके रास्तों में किले गाड़ दे, उनके रास्ते रोक दे, कंटेनर लगा दे। हरियाणा सरकार के इस कदम की घोर निंदा करते हैं। जब उस टाइम पर महिलाओं ने अपने भाइयों से, अपने काका ताऊओं से कंधा मिलाकर आंदोलन लड़ा है, तो अब की बार तो हम लड़ना सीख गए हैं। सरकार ने लड़ना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, तो अब की बार तो मुंह तोड़कर जवाब देगी महिलाएं। सैनी साहब को हम कह रहे हैं कि हम किसान कौम हैं, हम इन गोलियों से, आंसू गैस के गोलों से, हम किलों से, इन मुकदमों से, जेलों से हम डरने वाले नहीं हैं। आप जो भी हथकंडे अपनाना चाह रहे हो अपना सको हो। हम जो हमारी एमएसपी की लड़ाई है वो हम लड़ेंगे और दिल्ली जाके रहेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं रोहतक में और किसानों की बातचीत चल रही है पूरे भारत में, तो किसानों के मुद्दे पे ही बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, मोनिका नैन किसान नेता हैं और चुडूनी ग्रुप से जुड़ी हुई थी, जिला अध्यक्ष थी रोहतक की। अब इनका क्या रुख है, किसानों के बारे में क्या राय रखती हैं और चुडूनी ग्रुप को क्यों छोड़ा है, अलविदा कहा, तो उसके बारे में क्या राय रखती हैं। क्योंकि फ़िलहाल किसान पंजाब की 15-16 जत्थेबंदियाँ कहीं न कहीं बॉर्डर पे बैठी हुई हैं, दिल्ली में जाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार कहीं न कहीं उनको रोकने की फिराक में है भी, अंदर नहीं जाने देंगे। तो सारे मुद्दों पे विशेष बातचीत रहेगी और मोनिका नैन से जानने की कोशिश करते हैं क्या उनके पास अब तक कोई बुलावा नहीं आया या कोई मैसेज नहीं आया, वो अब तक क्यों नहीं पूछी, क्या जाने की तैयारी है या फिर किसी और ग्रुप के साथ ये जुड़ के काम कर रही हैं। मोनिका नैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। जी, सभी को मेरा नमस्कार।
क्या कहेंगे मोनिका नैन जी? सबसे पहले तो चुनावी ग्रुप की बातचीत कर रहे थे, चुनावी ग्रुप को आपने छोड़ दिया, क्या वजह रही, क्यों छोड़ा? अभी जिला अध्यक्ष थी आप, किसान नेता तो जिला अध्यक्ष पूरा रोहतक की बागडोर संभाल रखी थी आपने, तो क्यों, किस लिए चुनावी को आपने टाटा और बाय बाय कहा, भाई हम आपके साथ काम करना नहीं चाहते हैं? मैं रोहतक की आज भी मेरी बागडोर मेरे हाथों में है, मैं अपना रोहतक आज भी संभाल रही हूँ। किसान और मजदूर की जो भी आवाज़ है, हम आज भी पूरे दबदबे से अपना काम करने लग रहे हैं। और जो आप चडूनी संगठन ने छोड़ने की बात की है, वो चडूनी संगठन सिर्फ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, मैं राजनीति में जाना नहीं चाह रही थी। हम जो हमारा काम है वो हम सिर्फ किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ना चाह रहे थे। उन्होंने राजनीति का इलेक्शन लड़ा तो उसके बाद हमने चडूनी संगठन छोड़ दिया था। लेकिन मैं आज भी चडूनी साहब के साथ हूँ। अगर वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उसके साथ में दोबारा से लड़ाई जरूर लड़ेंगे। आपको लगता है चुनावी साहब किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, या उनके कुछ फिराक में हैं, या किसानों की मदद करेंगे, या कुछ ऐसा? वो किसान कौम के लिए लड़ते आए हैं। चलो, उन्होंने राजनीति का कोई अपना, अगर राजनीति लड़ी है तो वो उनका खुद का कुछ फैसला है, भाई क्यों लड़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो उनकी अपनी सोच है। अगर वो किसानों के हक में दोबारा से लड़ेंगे और किसान की आवाज़ उठाएंगे तो हम जरूर उनका साथ देंगे। मोनिका नैन, चलो ठीक है, आपकी बात है, किसान वो चलो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उनका बयानबाजी कुछ किसानों के नेगेटिव ही होती है, लगभग अब सब सा देख रहे हैं हम, तो ये क्या चल रहा है? आपने तो घर छोड़ दिया। और ये भी जानना चाहूँगा, क्या किसी अन्य ग्रुप के साथ अभी जुड़ के काम कर रहे हैं? जैसे टकेत का ग्रुप है, और भी कई ऐसे किसानों के अलग अलग धड़े हैं, अपने अपने उन्होंने संगठन बना रखे हैं, तो किसी अन्य संगठन के साथ? नहीं, मैं किसी संगठन के साथ नहीं हूँ। मैं निस्वार्थ भाव से अपने रोहतक में अपना काम करें। जो किसान मजदूर की कहीं पे भी ज़रूरत है, हम वहीं पर अपना काम सहयोग दे रहे हैं। और आपने जो कहा किस चडूनी संगठन के बारे में, वो चडूनी साहब की खुद की अपनी सोच है। वो एक बुजुर्ग आदमी हैं और हमेशा किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ते आए। वो उनकी सोच और समझ है कि वो किस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और किस तरह के नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में हम कुछ अपने तरफ से कोई टिप्पणी या बयान नहीं देना चाह रहे। ठीक है मोनिका नैन, चलो आप अपने संगठन छोड़ा है, कोई तो बात रही होगी चुनावी साहब को, अभी किसी ग्रुप में काम नहीं कर रही हैं, लेकिन किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था मोनिका नैन ने। फिलहाल ये फिर अब भी काम कर रही हैं, किसानों के हक की लड़ाई की लड़ रही हैं। अब बॉर्डर पे दिखाई नहीं दे रही, या बुलावा नहीं आया, या फिर जाएंगे, या फिर कहीं राजनीति चल रही है, क्या लगता है? अब की बार आंदोलन जहाँ तक देखा जाए, पंजाब के कुछ जत्थेबंदियाँ तो वहाँ पे मौजूद जरूर हैं, दिख रही हैं, लेकिन हरियाणा का इतना समर्थन कहीं मिल नहीं रहा है। आपके कई अलग अलग संगठन बने हुए हैं, कोई भी संगठन आगे बढ़ के कोई काम नहीं कर रहा है। ये राजनीति चल रही है या हो क्या रहा है? या फिर अपनी अपनी तुमड़ी, अपना अपना राज, अपनी टीआरपी, अपनी पब्लिसिटी के लिए लोग? जो भी बुलावे की बात कही आपने, मैं किसान कौम की बेटी हूँ, और तो किसान को बुलाया नहीं जाता। अगर किसान है वो और किसान का दर्द है तो वो अपने आप किसान कौम के दर्द ने समझेगा भी और उस लड़ाई में शामिल भी होगा। और रही जान की बात, हम दोनों बॉर्डरों पे गए, शंभू बॉर्डर पे भी गए हैं, हम खनौरी बॉर्डर पे भी गए हैं। हमारी परसों मीटिंग थी शंभू बॉर्डर पे, हम उस मीटिंग में शामिल थे। और मैं कोई बुलावेगा तभी नहीं जाया जानता। जो किसान का दर्द समझा है, जो किसान की लड़ाई लड़ना चाहे है ना, तो बगैर बुलाए जाओगा किसान की लड़ाई में, क्योंकि ये किसान की आखिरी लड़ाई है। मैं तो ये मानू हूँ, इसके बाद कोई किसान की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। जो भी साथी इस वीडियो ने देख रहे हैं, मैं उन सब से भी अपील करूँ कि हमारी किसान कौम बहुत खतरे में है, आखिरी मोमेंट पे है। जो आज की ये लड़ाई है, बुलावे का आप वेट ना करें कि हमें कोई बुलावेगा, हम तब जाएंगे। ये हमारी फसल और नस्ल की आखिरी लड़ाई है। तो आप सबसे भी हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लो और लड़ाई को एक लास्ट मोमेंट तक लेकर जाओ। जो हमारी MSP की लड़ाई, वो तो अधूरी रह रही है, वो कब मिली? सरकार ने हमें वादे करे थे कि हम आपको MSP देंगे, लेकिन आज तक हमारी MSP नहीं मिली है। मोदी साहब गोलियां चलाने लग रहे हैं, किले बचाने, आंसू गैस के गोले छोड़ने लग रहे हैं। हमारे जो किसान साथी हैं वो तो बॉर्डरों के ऊपर अनशन पे बैठे, मरण अनशन पे बैठे हैं। 18वां दिन हो गया, वो लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, लेकिन मोदी साहब की एक भी ट्वीट नहीं आई है। कोई उन्होंने एक लफ्ज़ तक नहीं निकाला किसानों के बारे में। उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई आप धरना चला रहे हो, शांतिपूर्वक बैठे हैं, कि भाई कोई किसान सड़कों पे बैठा है, क्यों बैठा है, किस वजह से बैठा है, उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है।
मणिपुर में हमारी बहनों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार करा गया है, उनके बारे में कभी भी मोदी साहब ने एक भी लफ्ज नहीं कहा, उनसे बातचीत नहीं करी। क्यों? वो महिलाएं नहीं थी? क्यों उनसे नहीं पूछना चाहिए था कि बहन आपके साथ क्या दुर्दशा हो रही है, आपके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करा जा रहा है? मोदी साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा। लेकिन मोदी साहब को फिल्म स्टारों से मिलने का तो टाइम है, उनसे तो बड़े गप्पे मार लग रहे, बैठ कर चाय पानी पर बात कर रहे हैं, योगा पर बात चल रही है। तो हमें तो लगता है कि मोदी साहब को किसान कौम खत्म करने के कगार पे है कि किसान कौम खत्म हो जाए, अड्डानी अंबानी का राज आ जाए और हम दोबारा से गुलाम बन जाए। मोनिका ने चलो मान लेते हैं, अब लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस तरीके से तो शायद बेन सिंह ने पिछली बार आंदोलन लड़ा, जो तैयारी रूपरेखा तैयार की थी, तो 450 संगठनों को साथ लिया था। अकेले वो भी नहीं चले थे भाई, 4-5 संगठन लेके चल पड़े। अब तो कुछ 4-5 संगठन ही चल रहे हैं, तो ऐसे तो इतना बड़ा आंदोलन जैसे जीता नहीं, तो लगता है आपके बीच में भी दरार पड़ी हुई है। ये राजनीति चल रही है, किसान और संगठन कहीं ना कहीं अपना नाम चमकाने के चक्कर में वो उससे आगे चल रहे हैं। हाँ, हैं बहुत से ऐसे लीडर। देखो, हर परिवार में भी 1-2 आदमी ऐसा मिलेगा जो अलग राय पर चलेगा। हर संगठन में, हमारे संगठन में भी इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन मैं उनसे भी अपील कर रही हूँ, संयुक्त किसान मोर्चे से भी अपील कर रही हूँ कि आप सब ये बुलावा आएगा, हम जब जाएंगे, या कोई हमें बुला नहीं रहा, हम तब नहीं जा रहे। आप बैठो, बातचीत करो। शंभू बॉर्डर वाले भी, खनौरी बॉर्डर वाले भी, संयुक्त किसान मोर्चा भी, एक अच्छे से मीटिंग होनी चाहिए सभी किसान साथियों की, और उस मीटिंग में एक बड़ा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के किसान की बात है। जो हमारा देश किसान आज खत्म होने की कगार पे है, तो उन साथियों से भी है, चाहे वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति हैं, कोई भी हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छे से मीटिंग करनी चाहिए बैठकर ना। एक आदमी की मरण अनशन पर बैठा है, उसकी तो पूरी ज़िंदगी खराब होने लग रही है, वो तो ज़िंदगी की कगार पे है। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने भी अपनी हट छोड़ कर एक मीटिंग करनी चाहिए, और शंभू और खनौरी बॉर्डर वालों ने भी आपस में मिलकर भाईचारा दिखाना चाहिए, और एक अच्छे से बात करो और आगे की कार्रवाई करो, जिससे सरकार पर दबाव बन सके और हम किसान और मजदूर की MSP की जो ये लड़ाई है, हम लड़ सके अच्छे से। मोनिका ने जी, चलो सारी बात मान लेते हैं। अब पूरा भारत अब ये खबर देख रहा है, किसान भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जिस तरीके से रूपरेखा तैयार करके संगठन चले हैं, तो किसान ही कहते हैं और जो संगठन है वो कहते हैं, इस तरीके से लड़ाई कौन लड़ने लगा? अपने आप बिना बताए आप 2000 लोगों को लेके चल पड़े। ऐसे संगठन ऐसे ये थोड़ी जीता जाता है इतना बड़ा आंदोलन। पहले रूपरेखा तैयार करनी चाहिए थी, सब जगह बेरा भेजना चाहिए था, मैसेज करना चाहिए था, फिर कोई वहाँ बैठ के मीटिंग करनी चाहिए थी, किसान कहते हैं, उसके बाद कहीं ना कितना बड़ा कदम उठाया जाता है। अब अकेला आदमी खुद फैसला लेके चल पड़े, ये कहाँ तक करनी है? ये हम कह रहे हैं कि उन्होंने अकेला फैसला लिया है। कोई तो मूवमेंट हुई थी, 2-3 बार मीटिंग हुई है SKM की। ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, आंदोलन से शुरू से पहले 2-3 मीटिंग हुई थी। उन मीटिंगों में दल्लेवाल साहब ने भी और इन्होंने अपनी बात रखी थी कि भाई हमने SKM की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन उन 3 मीटिंगों के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि भाई हम आंदोलन लड़ेंगे या शुरू करेंगे, कोई डेट वगैरह फिक्स नहीं करी। तो फिर इन्होंने कहा था कि भाई हम 13 तारीख को कूच कर रहे हैं, आप साथ दो या ना दो, लेकिन हम 13 तारीख को कूच करेंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ उनकी बात सुनी और उनका कोई सहयोग नहीं करा। वो उनकी अपनी सोच और समझ थी कि भी वो सहयोग क्यों नहीं कर रहे थे, क्या बात थी, कुछ उनकी आपसी बात के हुई है के नहीं हुई है। लेकिन हम जब मीटिंग में थे, जब उस टाइम पे यही बात हुई थी, तो उन्होंने अपना 13 तारीख की कूच की ऐलान किया था, तो उसके बाद उन्होंने कूच कर दिया था। क्या आपको लगता है राजनीति चल रही है, किसान संगठनों में भी राजनीति करनी शुरू कर रखी है? अभी चौधरी साहब भी चुनाव लड़ चुके हैं और बाकी कई किसान नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। राजनीति तो हर वर्ग ने करी है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई राजनीति नहीं कर रहा। राजनीति तो हर चीज़ में घुसी पड़ी है, आपने पता है, राजनीति बगैर तो कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं उन साथियों से अपील कर रही हूँ हाथ जोड़ कर कि भाई इस राजनीति ने एक लवर टेक कर, एक पर करके न, हम सिर्फ किसान हैं। अगर किसान की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं तो अपनी किसान की लड़ाई लड़ो, राजनीति ने छोड़ दो। अगर हम भाईचारा अब नहीं बना सके ना, तो कभी भाईचारा नहीं बना सकेंगे।
सरकार भी कहती है, कई मतलब बात चल के निकल आती है, ये तो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस ये उकसा रही है और कांग्रेस का ये सिस्टम प्री प्लान करके चल रहे हैं, ये कुछ कांग्रेस ही है। नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, ये विपक्ष है। विपक्ष कुछ भी कह सके हैं। क्या हमें तो आतंकवादी भी कहा गया था कि भाई ये तो आतंकवादी हैं, ये तो बाहर से आए हैं, ये तो दंगा फसाद कर देंगे, ये तो ये कर देंगे। और तो ये सरकार कुछ भी कह सके है, सरकार की बात हम। लेकिन पंजाब की हम बातचीत करें, मोनिका नैन हमारे साथ किसान नेता, जिला अध्यक्ष थे चंदौनी ग्रुप की, अब तो इन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन फिलहाल ये किसान मजदूर के लिए काम फिलहाल कर रही हैं। मोनिका नैन, चलो मान लेते हैं सारी बात। अब शायद ये पंजाब में तो हर फसल पे एमएसपी मिली हुई है, तो फिर वो आंदोलन कर क्यों रहे हैं, उनका कुछ समझ में नहीं आया हमें। हरियाणा में सैनी साहब बार बार कहते हैं 24 फसलों पे हमने एमएसपी दे रखी है, और यहाँ तक कि हम सब्जी भी, वो भरपाई योजना जो चला रखी है, वो अगर सब्जी खराब होती है किसका, उसका भी हम पैसे देंगे, भरपाई करेंगे, और भी कई चीज़ें उसमें इंक्लूड कर रखी हैं। तो फिर ये आंदोलन किस चीज़ का कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। 24 फसलों पे एमएसपी मिल रही है, तो श्यानी साहब से पूछो ना, कौन सी फसल पे एमएसपी दे रखी है। ये फसल बेच का या हमने तो कोई एमएसपी नहीं मिली, एक भी फसल पे नहीं मिली। और जो पंजाब की एमएसपी की बात कर रहे हो, वो सिर्फ 6 फसलों पर एमएसपी है वहाँ पर। पूरी जो हम फसल बो रहे हैं उन सभी फसलों के ऊपर एमएसपी नहीं है। चलो 6 फसलों पे तो मिलती है, लेकिन सैनी साहब परसों भी बयान दे रहे थे, भाई किसान निश्चित रहें, कोई टेंशन नहीं है किसान के लिए, 10 वांगली गेमें हैं, बल्ले बल्ले है किसान की। और ये कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, भाई बहकाओं में ना आए। श्यानी साहब को मैं बताना चाहूँ, मोदी साहब ने जब इलेक्शन लड़ा था 2014 में, तो मोदी साहब ने सिर्फ किसानों के नाम पर वोट मांगी थी कि मैं एमएसपी दूंगा किसानों को, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं ये किसानों के लिए ये कर दूंगा। आज तक किसानों का ऋण माफ़ नहीं किया गया है, आज तक मुआवजा नहीं मिला किसानों ने। अडानी अंबानी के तो ऋण माफ़ हो रहे हैं, फिल्म स्टार हैं जो उनके ऋण माफ़ हो रहे हैं, लेकिन आज तक किसी किसान का ऋण माफ़ होया है? एक भी किसान का बता दो, किसी ने मतलब मुआवजा मिला है? हमारे यहाँ का रोहतक का 3 साल का मुआवजा है। लेकिन फसलें तो अच्छी तरीके से बिकी होंगी आपकी, पैसा तो सही समय पे मिला होगा। नहीं, फसलें किस भाव कितना था फसल का आपने भी पता हो? 2625 रुपये तो बाजरा वो सिर्फ रेट इतना था, 2600 वो बता रहे हो, 2100-2200 बाजरा बिक क्या हमारा? जो आप रेट बता रहे हो 2600, 2100-2200 बाजरा बिक क्या, 2600 नहीं बिक क्या? वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में है कि इतना बाजरा बिक रहा है। चलो ठीक है। मोनिका नैन, अब क्या तैयारी आगे की, क्या मतलब क्या प्लान है आपका, और क्या करने वाले हैं किसान, और क्या किसानों के रूपरेखा तैयार? आप भी बॉर्डर पे जाते रहते हो और साथ बैठते रहते हो। हमारी मीटिंग चल रही है, हम उन सब बॉर्डर वालों से भी हमारी मीटिंग हुई है, उनसे भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप संयुक्त किसान मोर्चे से एक अच्छी से मीटिंग करो, बातचीत करो, सभी जत्थाबंदी एक साथ मिलकर चलेंगे, और तभी हमारी जो एमएसपी की लड़ाई है हम लड़ सकेंगे। क्या कहेंगे जी, आप भी किसानों के साथ रहते हैं अक्सर, और अब किसान दोबारा एक्टिव हैं, इसके लिए कि आप भी? मैं किसानी प्रतिसंबंध से हूँ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं। नाम भी बता दें। सुशीला खासा मेरा नाम है। और ये जो लड़ाई चल रही है 13 फरवरी से 10 महीने हो चुके हैं आज पूरे। और डल्लेवाल साहब जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, ये बहुत ही नाजुक स्थिति आ गई है किसानों की कि उनको इस स्थिति में बैठना पड़ा। 70, 75 या 80 साल की शायद उनकी उम्र है, और ये फैसला मुझे लगता है कि उन्होंने सही नहीं लिया। सभी किसान संगठनों से, जो संयुक्त मोर्चा था, उनसे बातचीत करके अगर ये कुछ आगे की रणनीति बनाते तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती। तो अब भी मेरा ये सुशीला खासा जी, हाँ जी, अब राष्ट्रीय प्रतीक्षा मंच किसान के, आपको लगता है ये आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है, भी सबको साथ लेके अगर रूपरेखा तैयार करते, आपको लगता है रूपरेखा तैयार करने में इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी? 15-16 जत्थेबंदियाँ ही जैसे निकल पड़े, और उसके बाद हरियाणा का कोई ऐसा सहयोग दिख नहीं रहा अब तक, और मतलब ये कुछ ऐसा? देखो
13 फरवरी को जब ये यहाँ आए थे बॉर्डरों पर, तब हरियाणा के अंदर आंदोलन थे और हरियाणा के लोग भी और यहाँ के सभी किसान संगठन भी उनके समर्थन में खड़े हुए थे और 3-4 जगह पर हरियाणा के अंदर उनके समर्थन के लिए धरने भी चले थे। टिटोली धरने का आपने सुना होगा, जरूर आप आए भी होंगे यहाँ पर। वो 1.25 महीने धरना चला और इसीलिए स्थगित किए गए थे ये धरने कि अब इलेक्शन आ गया है और लोकसभा का इलेक्शन से पहले उनको स्थगित किया गया था और ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा से धरने हम शुरू करेंगे। वो जो 13 मांग लेकर के चले हुए हैं वो पुरानी मांगे हैं जो मोदी जी ने 9 दिसंबर 2020 को मान ली थी कि भाई ठीक है, मैं समझ नहीं पाया हूँ, किसानों को समझा नहीं पाया हूँ और ये मेरी गलती है और मैं माफ़ी मांगता हूँ और ये धरना जो है ना ये स्थगित किया जाए, ख़त्म किया जाए, ये बात कह के उन्होंने मोदी जी ने धरना ख़त्म करवाया था। लेकिन वो एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। लखीमपुर खीरी में जो किसान कुचले गए थे, ना उस मंत्री को कोई सज़ा मिली है, ना उनको कोई मुआवजा मिला है आज तक उन परिवारों को। हमारे यहाँ भी कितने किसानों के ऊपर मुकदमे थे, 48,000 किसानों के ऊपर मुकदमे थे, उनमें से भी बहुत मुकदमे अभी तक ऐसे की ऐसे हैं, पेंडिंग हैं। तो मांगे तो पूरी हुई नहीं है। उन्हीं मांगों को लेकर के हमारे पंजाब के किसान जो वहां से चले, मेन मांग है उनमें एमएसपी की। लेकिन पंजाब के तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ उन किसानों पे, तो पंजाब के लोग तो बिल्कुल सेफ है। एक सिंगल पर्सन मुकदमा दर्ज नहीं है। जो भी मुकदमे दर्ज हुए हरियाणा के किसानों पे लट खाए, हरियाणा के किसानों ने सर फुड़वाए, हरियाणा के किसानों ने। पंजाब के किसानों को तो अच्छा खासा उनके अनारे बैठे हैं। एक किसान की शहादत हुई तो उनको तो करोड़ों रुपए घर पहुंच गए। हमारे तो हरियाणा में इतना एनआरआई भी नहीं है। उन किसानों में घर पे जो शहादत हुई है उनको शायद ही कुछ मिला ही नहीं है आज तक। वो किसान आज भी दुखी हैं। किसी ने अपना भाई, किसी ने बेटा, किसी ने कुछ न कुछ अपना गवा दिया। लेकिन उन किसानों की हालत दयनीय है। उनके घर पे कभी आप तो जाते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं, देखते हैं। और किसान उधर पंजाब के बात के एनआरआई बैठे हैं, उन्होंने तो वहाँ चांदी चांदी कर दी उन किसानों की। चलो अच्छी बात है, ये चांदी चांदी कर दी, वो तो उनके अपने लेवल है, वो उस लेवल। लेकिन पीछे हरियाणा के किसान, हाँ हरियाणा का किसान जो पिस रहा है। लेकिन अब भी हरियाणा के किसान को इस बात को समझने की जरूरत है कि एमएसपी उनका हक है। जो सरकार ने कहा था, उन्होंने लिख के दिया था इन 13 बातों में कि एमएसपी के लिए हम कानून बनाएंगे और कमेटी गठित करेंगे। वो काम सरकार की तरफ से आज तक नहीं हुआ है, जिसके लिए ये मेन आंदोलन चला हुआ है। वो एक बहुत जबरदस्त मांग है और वो पूरे पंजाब या हरियाणा की नहीं, ये पूरे भारत की मांग है। सारे किसानों को जो घाटे का सौदा बना हुआ है, किसान जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से। लेकिन हरियाणा का समर्थन नहीं मिला अब की बार। क्या बात, आंदोलन में हरियाणा कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखाई दिया अब तक, ऐसा मुझे खुद अब तक लगा नहीं है। अभी हरियाणा सोच विचार कर रहा है, हरियाणा के संगठन भी विचार कर रहे हैं, जो बड़े संगठन हैं यहाँ के, उन्होंने भी विचार किया है कि दोनों जगह जाएंगे मिलने के लिए, उन किसानों से मिलने के लिए, उनके समर्थन में। और पंजाब से भी जो सबसे बड़ी यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन एकता उंगरा, उन्होंने भी इनके साथ जो सरकार ने अत्याचार किया है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े, रबड़ की गोलियां मारी हैं, जो किसानों को घायल किया है, उनके लिए बयान दिए हैं और समर्थन जुटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा कोई न कोई कार्यक्रम लेने वाला है। इन किसानों की ये जो मांगे हैं, 13 मांगे, इनको आगे आंदोलन में शरीक होने के लिए वो शायद इस तरह के विचार कर रहा है, मीटिंगें चल रही हैं। तो आपकी महिलाओं का क्या रिएक्शन है? आप भी बड़े किसान नेताओं के संगठन के साथ जुड़ रहे हैं, पिछले आंदोलन में भी साथ दिखाई दिए, रोहतक की बागडोर संभालते हो, तो फिर क्या रिएक्शन है? क्या आप भी किसानों का क्या किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं? किसानी प्रतिष्ठा मंच भी सभी संगठनों के साथ मिलकर, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर, अभी 26 नवंबर को भी संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अपनी मांगे हैं उनको लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा, डीसी को की मार्फत, और राष्ट्रपति को जो ज्ञापन भेजा है, वो सारे कार्यक्रम पूरे 500 जिलों में बता रहे थे भी पूरे भारत में हुआ है, रोहतक में भी हुआ, मैं इसमें शरीक थी। तो ये कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंगें हुई हैं और ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने का विचार अभी चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा भी सोच रहा है इन बातों के ऊपर कि दोबारा से एमएसपी की मांग को लेकर, और ये जो 13 मांगे हैं जो सरकार ने नहीं मानी, उसमें एक मांग नहीं जोड़ी गई है कि मनरेगा जो मजदूर है उनको 200 दिन का काम दिया जाए और उनकी मजदूरी 700 रुपये की जाए, जो आज बहुत जरूरी है। अच्छा, चलते चलते इतना बताइए, अब अगर कॉल आती है आपके पास, मैसेज आता है, तो कितनी महिलाओं का जत्था चलेगा?
महिलाओं का जत्था किसान संगठनों की तरफ से ही चलेगा, वो सब उसी ढंग से है। उसके लिए थोड़ा कैंपेन की पहले ज़रूरत पड़ेगी, तभी महिलाओं के जत्थे भी इसी ढंग से चलेंगे। अगर संयुक्त किसान मोर्चा कोई कार्यक्रम लेता है, कोई आह्वान करता है, तो महिलाएं भी चलेंगी साथ में। जी क्यों जी, क्या कहेंगे मोनिका नंद जी? अभी कितनी महिलाओं का अभी कॉल आती है तो आपने पिछले आंदोलन में देखा, शुरुआत थी वो तो महिलाओं की। घर से हम जब तक तो हम घर से बाहर भी नहीं निकले थे। जब उस टाइम पर महिलाओं ने अपने भाइयों से, अपने काका ताऊओं से कंधा मिलाकर आंदोलन लड़ा है, तो अब की बार तो हम लड़ना सीख गए हैं। सरकार ने लड़ना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, तो अब की बार तो मुंह तोड़कर जवाब देगी महिलाएं। सैनी साहब को हम कह रहे हैं कि हम किसान कौम हैं, हम इन गोलियों से, आंसू गैस के गोलों से, हम किलो से, इन मुकदमों से, जेलों से हम डरने वाले नहीं हैं। आप जो भी हथकंडे अपनाना चाह रहे हो, अपना सको हो। हम जो हमारी एमएसपी की लड़ाई है वो हम लड़ेंगे और दिल्ली जाके रहेंगे। क्या कहेंगे हरियाणा सरकार से? हरियाणा सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, किसानी प्रतिष्ठा मंच, मैंने बयान भी दिया था और लिखा भी था सोशल मीडिया पर, कि ये जो हरियाणा सरकार जो इस तरह का रुख अपना रही है, ये बहुत ही गलत है। टिटोली धरने पर से भी हमने बार बार ये बातें कही थी कि हरियाणा सरकार किसानों के प्रति इस तरह का रुख ना अपनाए। वो रोड है, वो रास्ते से जा रहे हैं। हमारा हरियाणा सरकार का ये काम नहीं बनता कि उनके रास्तों में किले गाड़ दे, उनके रास्ते रोक दे, कंटेनर लगा दे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, रबड़ की गोलियां छोड़े। हम हरियाणा सरकार के इस कदम की घोर निंदा करते हैं। जी, तो हमारे साथ ये किसान नेता महिला बनी हुई थी खास बातचीत में, और इनका रुख भी साफ है। कहती हैं कि आंदोलन अगर मैसेज जल्दी ही तालमेल बैठा रहे हैं, और कहते हैं पहले से भी ज़्यादा आंदोलन होगा अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं। और हरियाणा सरकार सैनी साहब को भी इन्होंने संदेश दिया है। तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा। आंदोलन किस तरीके से तालमेल बैठ पाता है, या फिर आंदोलन इसी तरीके से रहेगा, या फिर आंदोलन पहले की तरह बहुत बड़ा होने वाला है, ये तो समय के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल आंदोलन फीका फीका लग रहा है, और बहुत जल्द ही जिस तरीके से महिलाएं, जो किसान नेता ये बता रही हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, और बहुत जल्द ही हमारा आंदोलन एक मुश्त होकर बड़े ट्रैक पे आने वाला है। तो ये तो समय बताएगा कितनी जल्दी सरकार इनकी मांगे मानती है, कितनी जल्दी सरकार इनको, किसानों को कुछ घर भेजती है एमएसपी देके। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।